लाउडस्पीकर पर सियासी तूफान उठाने वाली एमएनसी की एक अहम मीटिंग है। पार्टी सरबराह राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आइंदा की हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। इसके साथ साथ 1 मई को होने वाली इजलास के हवाले से खाका भी तैयार किया जाएगा। ख्याल रहे कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उधर भीम आर्मी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी है। भीम आर्मी ने इंतजामिया से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भीम आर्मी के कौमी सेक्रेटरी अशोक कांबले ने महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ और इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इलेक्शन कमीशन से एमएनएस की मुस्लिमा हैसियत खत्म करने का मुतालबा खत में किया गया है। वहीं डीजी से राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और रमजान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना चाहते, उसका पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ है। उसके साथ बीजेपी है और इन दोनों पार्टियों ने ठान लिया है कि हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना ही है। लेकिन हम महाराष्ट्र के डीजी साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन दिया हुआ है 5 तारीख को कि राज ठाकरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर सभा हो रही है उस सभाओं के ऊपर बंदी लाया जाए और राज ठाकरे को इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से तड़ीपार करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, संविधान के विरोध में काम करने वाले आदमी है। और उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बहुत बार ऐसा उनके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा कि जल्द से जल्द राज ठाकरे जी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सभाओं पर बंदी लाया जाए और इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से उनको तडीपार किया जाए। यही भीम आर्मी की मांग है। जय भीम जय भारत। आज तरी काही तसा इनपुट माझ्याजवळ नाही आहे। आता ज्यावेळेला आज सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक आहे, डीजींनी बोलवलेली आहे राज्यातल्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची। तर त्याच्यानंतर मी उद्या मुंबईला गेल्याच्या नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलेन, नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन, आम्ही सगळ्यांशी बोलू, मग आयबीशी बोलू, रॉशी बोलू, सगळ्या लोकांशी बोलू आणि नक्की त्याच्या संदर्भामध्ये काय परिस्थिती आहे आणि ती परिस्थिती कशी हाताळायची याच्याबाबतचा निर्णय करू। सर, आपने कहा है कि डीजी और मुंबई कमिश्नर ये मिलकर एक धोरण तय करेंगे, ये धोरण पूरे स्टेट को लागू रहेगा। तो इसके लिए क्या ये डायरेक्ट वो लोग करेंगे, आप लोग कैबिनेट में भी इसको डिस्कस करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव इशू। नहीं, इसमें कैबिनेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो फील्ड लेवल की जो इनपुट रहती है वो इनपुट ले लेंगे, शासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने वो रखेंगे, इसके ऊपर गवर्नमेंट निर्णय लेगी। हमारे साथ बराह रास्त मुंबई से हमारे नामानिगार वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने का मांग की गई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में एक काफ़ी तनावपूर्ण माहौल दिखाई देख रहा है। पिछले 2 त्यौहार जिस तरह से गए, रामनवमी और हनुमान जयंती, इस दौरान मनसे की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, साथ ही बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, एक पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है। खास करके मनसे ने जिस तरह से लाउड स्पीकर का जो मुद्दा उठाया है और उससे बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पे पोल्यूशंस बढ़ाए जा रहे हैं, स्पीकर की परमिशंस नहीं है, इसके बावजूद भी स्पीकर बजाया जा रहा है, जो साउंड है उससे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तो इससे लेकर काफ़ी दिनों से सियासत शुरू है और जिस तरह से लगातार राज ठाकरे इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि 3 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं, इसके बाद वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे या फिर 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे। तो जो अपनी भूमिका हिंदुत्व वाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर सियासत ज़रूर शुरू है। जहाँ तक बात करें तो अभी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, खास करके उन इलाकों के जहाँ जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, यानी कि जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मनसे सहभागी होती है तो किस तरह का परिणाम हो सकता है, इस पर भी वो विचार विमर्श। वसीम अंसारी, एक अहम बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से डीजी को एक खत लिखकर मुस्लिमा हैसियत को खत्म करने का मुतालबा किया गया है, तो क्या कुछ इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसकी आगे की कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, जिस तरह से भीम आर्मी ने एक लेटर लिखा है, 2 लेटर लिखे हैं। एक तो चुनाव आयोग को, उस दौरान उन्होंने इस पूरी पार्टी को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही डीजी को भी उन्होंने लेटर लिखा है, जिसमें साफ तौर पे कानून व्यवस्था को खराब करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मांग को अब गृह मंत्रालय कितनी सीरियस लेता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से राज ठाकरे के बयान शुरू है, उसे लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का माहौल खराब ना हो, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे वक्त में किसी भी तरह का माहौल ना खराब हो, ये बड़ा कदम होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए। यही वजह है कि आज जो बैठक चल रही है डीजी की, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई के सीपी मौजूद है, दूसरे जिले के जितने भी सीपी है वो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद है। कई ऐसी जगहें भी हैं मुंबई में जहाँ पे मस्जिदों को लेकर फैसले भी किए गए, खास करके साउंड को लेकर। जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिन पहले लोग परमिशन मांगने गए थे, तो जो कानून की एक हद होती है, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 75 डेसिबल होना चाहिए, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल होना चाहिए। एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन पे भी लोग बाकायदा अपने अजान या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, उसी पर अजान देंगे। इस तरह की बातें चले। अब देखने वाली बात होगी जब ये सारे आउटपुट्स मिलती हैं तो गृह मंत्रालय किस तरह की गाइडलाइन तैयार करता है और उस गाइडलाइन को किस तरह से लोग पालन करते हैं। लेकिन ये लगभग तय है कि अब किसी भी मस्जिद हो या मंदिर हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह के लाउडस्पीकर लेना हो तो सबसे पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। कानून सामने आ सकते हैं, गाइडलाइन सामने आ सकती है। जी बिल्कुल वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।